कांग्रेस एक दूसरे मामले में फंस गई है और यह खबर कांग्रेस के लिए परेशानी बनकर आई है। कांग्रेस के लिए सूरत इंदौर आज बदल गई। गुजरात के सूरत के बाद कांग्रेस ने इंदौर की लोकसभा सीट भी पहले ही खो दी है। क्यों खोई ये बताते हैं आपको, लेकिन पहले बता दें कि स्वच्छता सर्वे में सूरत और इंदौर दोनों ही इस बार नंबर 1 पर रहे और लोकसभा चुनाव में दोनों ही जगह कांग्रेस मतदान से पहले ही साफ हो गई। मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस का बम फुस निकला है। कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम, इनके नाम में ही इनका सरनेम ही बम है। कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने आज अपनी उम्मीदवारी का पर्चा अचानक वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। समय निकल चुका है, नामांकन की तारीख निकल चुकी है। कांग्रेस यहां से दूसरा उम्मीदवार भी अब खड़ा नहीं कर सकती। 8 लाख से हारेंगे और जो 10 साल से सरकार चला रहे हैं उनको इंदौर के सारे होर्डिंग लेने पड़ गए काम बताने के लिए। वाह, जिसकी जीतने की बात 8 लाख वोट से करी जा रही है, जब भाजपा की पहली लिस्ट निकलती है 195 लोगों की, उसमें उसका नाम नहीं होता भाई। जब एनडीटीवी जैसे बड़े चैनल और दूसरे बड़े चैनल डिबेट करने के लिए बुलाते हैं तो लापता सांसद, लापता विकास। 6 दिन पहले इंदौर में एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में अक्षय बम बीजेपी पर जबानी बम फेंक रहे थे। सोमवार को नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन उन्होंने कांग्रेस पर ही बम फेंक दिया। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ जिला कलेक्टर के कार्यालय गए और नाम वापस ले लिया। बाद में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक तस्वीर साझा की और स्पष्ट कर दिया कि बम बीजेपी में आ गए हैं। आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है और आज इंदौर में जो 23 टोटल कैंडिडेट्स थे उनमें से 3 उम्मीदवारों ने अभी तक जो फॉर्म 5 होता है जिसमें नॉमिनेशन वापस लिया जाता है वो भरकर दिया है और उन्हीं तीनों में से एक जो कांग्रेस कैंडिडेट अक्षय बम थे उनके द्वारा भी स्वयं आकर फॉर्म 5 प्रस्तुत किया गया है। उसमें हस्ताक्षर का मिलान किया गया है और उस पूरी प्रक्रिया की प्रॉपर वीडियोग्राफी कराई गई है। नाम वापसी हो गई? जी हाँ, नाम वापसी उनके द्वारा कर ली गई है। इंदौर से मौजूदा बीजेपी सांसद शंकर ललवानी के खिलाफ कांग्रेस ने अक्षय बम को मैदान में उतारा था। इंदौर मध्य प्रदेश का वो शहर है जहां सबसे ज़्यादा मतदाता रहते हैं। इंदौर वो शहर भी है जहां से कांग्रेस के मध्य प्रदेश के मुखिया जीतू पटवारी आते हैं। खजुराहो के बाद इंदौर इंडिया गठबंधन को दूसरा झटका लगा तो स्थानीय नेता अपने नेतृत्व पर बरस पड़े। वहीं जीतू पटवारी का दावा था कि सत्तारूढ़ दल के दबाव से बम बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अक्षय बम का विरोध मैंने शुरू में ही गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय में सज्जन वर्मा जी बैठे थे, सुरजीत चड्ढा बैठे थे, रवि जोशी जी थे और बहुत सारे लोगों को मैंने इशारा करा था, सारे नेताओं को, कि ये नाम जो है वापस ले लेगा। हमको दर्द है कि हमारे जैसे कार्यकर्ता बरसों से काम कर रहे हैं। आपको कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाना था, आपको ये नहीं समझ में आया। रामकिशोर शुक्ला जैसे लोगों ने कांग्रेस से टिकट लिया, वापस जो है बीजेपी में चले गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। राजा मंगानी जैसे लोगों को टिकट दिया, वो घर बैठ गए हैं। उसके बाद भी आपने पैसे वालों पे विश्वास कर रहे हो, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं कर रहे हो, कांग्रेस को खत्म करने का काम कर रहे हो आप लोग। आज इंदौर में एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले कोर्ट से 307 की धारा बढ़वाई गई। 307 कोई केस था उस पर पुराना, उसको डराया गया, धमकाया गया, रात भर उसको यातना दी गई अलग अलग प्रकार की। और आज सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को ले जाके फॉर्म निकलवा लिया गया जो वैलिड था। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है इंदौर वासियों कि आपके वोट के अधिकार का उपयोग नहीं करना है आप लोगों को। जीतू अपने घर इंदौर में घिर गए तो बीजेपी उनका इस्तीफा मांगने लगी। अब जब आज कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी ने सबके साथ प्रदेश अध्यक्ष की नगरी में फॉर्म जमा किया और आज विड्रॉल के दिन वापस अगर ले लेता है तो अब हम क्या कर सकते हैं? कांग्रेस ने घुटने टेके हैं। कांग्रेस के साथ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने घुटने टेके, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, उनमें दम नहीं बचा। कुछ ही दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल ने अक्षय बम के नामांकन पर एक आपत्ति उठाई थी और कहा था कि उन्होंने दस्तावेजों में उस 307 के मामले का जिक्र नहीं किया जिसको कोर्ट के आदेश के बाद 17 साल पहले ज़मीनी मुकदमे के मामले में जोड़ा गया था। हालांकि
चुनाव अधिकारियों ने इस आपत्ति को खारिज कर दिया था और अब वही अक्षय बम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और समीर के साथ अनुराग बारी, एनडीटीवी। तो सियासत में आग जम के लगी है, दोनों ही तरफ आग इस वक्त दोनों ही पक्षों को तपा रही है।